नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पांडे स्टडी सेंटर में। आशा करता हूं आप लोग सब स्वस्थ होंगे, अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज की वीडियो रहने वाली है वर्तनी पे, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में उन पे। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने क्या करा है, ये सारे जो शब्द दिए गए हैं ये मैंने अच्छे से बताया है वहाँ पे। ठीक है, आपको बोला भी था कि स्क्रीनशॉट ज़रूर से ले लेना करके। ठीक है, तो जो सामान्य हिंदी की मैंने क्लासेस अपलोड कर रहा हूँ दोस्तों, वो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे मैंने हिंदी भाषा का विकास से लेकर के अब तक की जितनी भी वीडियो मैंने अपलोड करी हुई हैं वो एक क्रम वाइज सजा रखी है वहाँ पे। आप बिल्कुल निश्चित रूप से वहाँ ज़रूर से वॉच करें, अदरवाइज मैं प्लेलिस्ट का लिंक दे दूँगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप ज़रूर से उसे वॉच करें। ठीक है, और चैनल के साथ अगर जुड़े नहीं हैं दोस्तों, अगर नए हैं तो ज़रूर से जुड़ जाएं चैनल के साथ। ठीक है, तो हिंदी का जो पैटर्न है हमारा सिलेबस का, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये यूके ट्रिपल एस सी और यूके पीएससी की जो परीक्षाएं होती हैं दोस्तों, वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं, ठीक है, उसमें जो वहाँ पे सामान्य हिंदी का सिलेबस दिया गया है, तो उस सिलेबस के आधार पर ही यहाँ पे टॉपिक टू टॉपिक मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। यहाँ से ज़रूर से आप लोगों को फ़ायदा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फ़ायदा क्या मिलेगा, कंप्लीट आपका सिलेबस हिंदी व्याकरण का या हिंदी साहित्य का सारा हो जाएगा। ठीक है, मैंने सारी वीडियो करा दी हैं, हिंदी व्याकरण की अभी चल रही हैं। इससे पहले मैंने वर्णमाला चैप्टर सारा कंप्लीट करा दिया है। इससे पहले हिंदी साहित्य, पत्र पत्रिकाएँ, हिंदी कंप्यूटिंग, ठीक है, सारा कुछ करवा रखा है, आप देखें ज़रूर से। तो आज की वीडियो में रहने वाली है हमारी इसके एमसीक्यूज। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से बनते हैं, वर्तनी से पूछे जाते हैं दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन। ठीक है, वो कौन सा शब्द शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है, ठीक है, तो पूछा जाता है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे हम, सही सही शब्द की वर्तनी पहचाननी है। ठीक है, इसमें सही शब्द की वर्तनी क्या होगी दोस्तों, इसमें सही शब्द की वर्तनी होगी हमारी इसमें अतिवृष्टि। ठीक है, अतिवृष्टि इसका सही होगा। ठीक है, अतिवृष्टि को इस प्रकार से लिखा जाता है, अतिवृष्टि। अगला है नीचे एक ही शब्द, अच्छा पहला शब्द नहीं दिया, हिंदी शब्द की वर्तनी पहचाननी है इसमें। तो हिंदी शब्द की जो है हमारा इसमें होगा हमारा क्रोधाग्नि। ठीक है, क्रोधाग्नि इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों। क्या होगा, क्रोधाग्नि। तो तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, नीचे एक ही शब्द की वर्तनी चार तरह से लिखी गई है, सही का चयन करना है। ठीक है, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित नहीं होता, अनुग्रहित 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 होगा इसका। ठीक है दोस्तों, इसका होगा हमारा अनुग्रहित। ठीक है, इस प्रकार से लिखा जाता है अनुग्रहित को, अनुग्रहित। ठीक है, जिस प्रकार से शब्द आप उच्चारण करते हैं दोस्तों, जैसे ही सही उच्चारण करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अनुग्रहित, ठीक है, अनुग्रहित है, ग्रहित नहीं है, ग्रहित ग्रह इसको पढ़ा जाता है ना, जैसे ये रॉ लगा होता है, अगर गौ में ये वाला रॉ लगा है तो ग्री बन जाएगा, ग्री। ठीक है, ये ग्रह होगा, ये ग्री होगा, तो अनुग्रहित है ये, अनुग्रहित। ठीक है, तो आप अगर उच्चारण सही करते हैं तो आप वहाँ पे सही शब्द वहाँ पे पहचान पाएंगे। ठीक है, हस्ताक्षेप का शुद्ध शब्द होगा तो हस्ताक्षेप नहीं होता दोस्तों, हमेशा क्या होता है, हस्तक्षेप होता है। ठीक है, हस्तक्षेप होता है, तो इसका सही आंसर होगा हमारा इसका हस्तक्षेप। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। ठीक है, तीन शुद्ध है, एक अशुद्ध है। उज्ज्वल, ये तो उज्ज्वल तो मैंने पिछली वीडियो में अच्छे से बताया। श्रृंगार भी ठीक है, और ज्योत्सना, ध्यात्म, ज्योत्सना, ज्योत्सना इसमें गलत होगा दोस्तों। ज्योत्सना किस प्रकार से लिखी जाती है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, इस प्रकार से ज्योत्सना लिखी जाती है, उसमें भी आधा तो ही आता है और आधा ही सौ उसमें आता है। ठीक है, तो अध्यात्म भी सही होगा हमारा, उज्ज्वल भी सही होगा, श्रृंगार भी सही होगा। ज्योत्सना यहाँ पे गलत वर्तनी दे रखा है, ज्योत्सना इस प्रकार से लिखी जाती है। अगला है, 66 अंक का केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक उच्चारण है। 66, 66 किस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पे, तो 66 होगा दोस्तों हमारा, क्या 66, 66। तो इसका होगा दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही आंसर होगा। 66 कैसे लिखा जाएगा, तो इस प्रकार से लिखा जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से एक की वर्तनी इसमें शुद्ध है और तीन अशुद्ध हैं, तो देखते हैं कौन सी शुद्ध है, कौन सी। अकस्मात, अकांड, तांडव, अधीन या फिर आकंठ। शुद्ध वर्तनी शुद्ध है कहता है, तो अधीन, किसी के अधीन होना क्या है दोस्तों, इसका सही होगा हमारा आकंठ। ठीक है, आकंठ, आकंठ इसका सही है, बाकी तीनों यहाँ क्या है, गलत है।
अगला है निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करना है इसमें, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है? उज्ज्वल ये नहीं होता दोस्तों, पूजनीय नहीं होता, पूजनीय, ज्योत्सना नहीं है, ये गलत है, ठीक है। उज्ज्वल गलत है। परिपार्श्विक, परिपार्श्विक इसका होगा दोस्तों हमारा पूजनीय होता, ना कि पूजनीय होता है, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसका सही होगा हमारा परिपार्श्विक, ठीक है। परिपार्श्विक इसका राइट आंसर होगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? तो कौन सा अशुद्ध है? आध्यात्मिक, आध्यात्मिक, ठीक है। आध्यात्मिक होता है ना कि आध्यात्मिक होता है, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है कह रहा है ना। तो वाल्मीकि, 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 मंत्री परिषद, मंत्री परिषद नहीं होता, मंत्री परिषद होता है। पुष्पांजलि, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन सा? वाल्मीकि। वाल्मीकि एक शुद्ध शब्द लिखा गया है यहाँ पे। मंत्री परिषद किस प्रकार से लिखी जाती है दोस्तों? तो मंत्री, ठीक है, मंत्री परिषद इस प्रकार से लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक है, मंत्री परिषद। छोटी ई की मात्रा होगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा होगी। पुष्पांजलि ये भी गलत है। और आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, आ होता है ना कि अ होता है, ठीक है। अगला है इनमें से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है दोस्तों। तो कृषांगी, कृषांगिनी, कृषांगी या कृषांगी, कृषांगिनी इसका सही होना चाहिए। क्या होगा इसका दोस्तों हमारा? इसका होगा कृषांगी। कृषांगी इसका एक शुद्ध शब्द है। प्रश्न नंबर 11 से 13 दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द छांटिए, ठीक है। 11 से 13 अभी इसमें से शुद्ध वर्तनी छांटनी है हमें, ठीक है। तो शुद्ध वर्तनी होगी हमारी इसमें दोस्तों औद्योगिक, औद्योगिक होता है, औद्योगिक, ठीक है, औद्योगिक इसका सही होगा। संशय नहीं है, संशय, संशय या संशय, तो इसका होगा दोस्तों हमारा कौन सा? संशय, संशय शुद्ध वर्तनी है इसमें। दृश्य, 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 दृश्य इसमें शुद्ध वर्तनी है, आसानी से आप देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। तो किसकी वर्तनी अशुद्ध है दोस्तों? ठीक है, अत्यधिक तो ठीक है, वर्तनी शुद्ध है कह रहा है। निरोग, निर्वाह, इनमें से कोई नहीं, तो इसकी होगी दोस्तों हमारे कौन सी? अत्यधिक। अत्यधिक एक यहाँ पे शुद्ध वर्तनी दे रखी है, ठीक है। अगला है हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? अकंठ आएगा, अंकन, अर्क या अंकन, तो इसका सही होगा दोस्तों हमारा कौन सा? अंकन। अंकन एक शुद्ध शब्द है। हिंदी कोश में सर्वप्रथम कौन सा शब्द आएगा? तो अंकन ही आएगा। इसको तो ये इसने ना क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल दिया है, लेकिन पूछी वर्तनी ही है दोस्तों, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन ये कवर कर लिए हमने दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शब्द दे रखे हैं यहाँ पे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट पूछे जाते हैं। मैंने कितने पेपर उठा के दे रखे हैं जिसमें यहाँ से सीधे वर्तनी पूछी गई है दोस्तों, ठीक है, इसलिए मैं ये वीडियो आपको करवा रहा हूँ। 16वां क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो किसकी है? तरुण नहीं होता, तरुण होता है दोस्तों, ठीक है। भास्कर ठीक हो जाएगा इसमें, ठीक है। मिष्टान्न नहीं होता, मिष्ठान होता है। निरपराधी, निरपराधी नहीं होता, निरपराधी होता है। निरपराधी, ठीक है। पहले नील लिखेंगे आप, उसके बाद अपराधी लिखेंगे, इस प्रकार से होता है ये, ठीक है, इस प्रकार से निरपराधी, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों हमारा कौन सा? भास्कर इसका सही आंसर होना चाहिए हमारा, ठीक है। लेकिन भास्कर नहीं होगा दोस्तों इसका, भास्कर, ठीक है, भास्कर भी इसका सही नहीं है। इसका होगा हमारा कौन सा? इसका होगा हमारा मिष्टान, मिष्टान ही सही होगा इसका, ठीक है दोस्तों। अगला है वर्तनी की दृष्टि से इनमें से कौन सा अशुद्ध शब्द है? तो अशुद्ध पहचान है। ज्योत्सना सही है हमारा, मिष्टान अभी ऊपर देखा सही है, भास्कर, भास्कर, अहोरात्र, अहोरात्र, ठीक है, ये भी से अहोरात्र भी ठीक है। तो भास्कर ही क्या है इसमें गलत है। अगला है इनमें से एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, वह कौन सा है? देखते हैं। द्वारिका नहीं होता, द्वारका होता है, ठीक है। प्रव्रज्या नहीं होता, आर्द्र अशुद्ध है, आर्द्र सही है, ठीक है। तो 18 का होगा हमारा द्वारिका ही क्या होगा? अशुद्ध है। इसमें द्वारिका को कैसे लिखा जाता है दोस्तों? तो द्वारका होता है, ना कि द्वारिका होता है, ठीक है, ध्यान रखना है। द्वारिका एक बार पूछा भी गया था एग्जाम में शायद।
इनमें से एक शब्द की वर्तनी क्या है, अशुद्ध है, वह शब्द कौन सा है वह देखना है दोस्तों। तो भास्कर सही है, एकतारा, एकतारा, भास्कर। तो अशुद्ध क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा भास्कर ही क्या है यहाँ पे अशुद्ध शब्द है। भास्कर को किस प्रकार लिखा जाता है दोस्तों, तो भास्कर को इस प्रकार से यहाँ पे लिखा जाता है। इसमें ये वाला शौ नहीं होता दोस्तों, ठीक है। तो ये वाला इसमें शौ होता है, कौन सा वाला, ये वाला शौ, ठीक है। अगला है, इनमें से गलत वर्तनी का शब्द है, तो गलत वर्तनी कौन सी है, ज्योत्सना सही है हमारी। आधीन, अनुग्रहित, अनुग्रहित, अनुग्रहित इसमें क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। क्यों होगा, नहीं, अनुग्रहित सही है हमारा, अनुग्रहित यहाँ पे सही होगा। तो आधीन, आधीन यहाँ पे क्या है, गलत वर्तनी का शब्द है। आधीन नहीं होता दोस्तों, अधीन होता है, ठीक है। किसी के अधीन हो जाना, ना कि आधीन हो जाना, ठीक है। तो गलत शब्द कौन सा है इसमें, आधीन है। बाकी ज्योत्सना सही है, अनुग्रहित सही है, और अहर्निर सही है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किस शब्द में वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, तो जागृति, जागृत, पृष्ठ, उन्नत। तो इसमें कौन सा अशुद्ध है वह बताना है दोस्तों। तो जागृति ही क्या है यहाँ पे अशुद्ध है। जागृति कैसे लिखी जाएगी दोस्तों, जागृति इस प्रकार से यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। जागृति नहीं होगा, जागृति होगा। अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शुद्ध शब्द है यहाँ पे, पूजनीय नहीं होता दोस्तों, पूजनीय होता है, शुद्ध शब्द है, ठीक है। स्थानित्व नहीं होता है, संन्यास यहाँ पे हमारा होगा सामुद्रिक, सामुद्रिक एक सही होगा। बाकी सारे इसमें क्या है, गलत है, शब्द दिए गए हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है, अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा देखना है। तो मिष्ठान, ठीक है, ऊपर हमने देखा था, मिष्ठान को इस प्रकार से लिखा जाता है, मिष्ठान, ठीक है, मिष्ठान। अगला है, अलौकिक का शुद्ध शब्द है, अलौकिक का शुद्ध शब्द क्या है दोस्तों देखना है, अलौकिक, ठीक है। अलौकिक नहीं होता है, अलौकिक होता है। इसका सही आंसर होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है, तो कौन सा शब्द है शुद्ध, इसमें अधिशासी होता है दोस्तों, ठीक है। अधिशासी, अधिकारी, कर राजस्व निरीक्षक का पेपर दिया था ना आप लोगों ने हाल ही में, तो इसका अधिशासी शुद्ध शब्द होगा। अगला है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है, इसमें शुद्ध शब्द नहीं, प्रागैतिहासिक होता है दोस्तों, प्रागैतिहासिक। इसका सही आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। शुद्ध रूप कौन सा है इसमें देखना है दोस्तों, तदात्म्य, तदात्म्य, तादात्म्य और या तदात्मक, तदात्मक। तो इसका क्या होगा दोस्तों हमारा, तदात्म्य सही होगा इसका, ठीक है। क्या सही होगा, तदात्म्य सही होगा। कक्षा शब्द का शुद्ध शब्द है, शुद्ध उच्चारण है, कक्षा, कक्षा का शुद्ध उच्चारण क्या होगा दोस्तों, इसमें कक्षा होगा। इस प्रकार से भी हम इसको पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार से ये हमारा छ बना होता है ना दोस्तों, तो इसको हम इस प्रकार से भी पढ़ सकते हैं, कक्षा। आगे, निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानना है, ठीक है। तो संन्यास इसमें क्या होगा हमारा, शुद्ध शब्द होगा, ठीक है। संन्यास को इसी प्रकार तो लिखा जाता है, ठीक है, लेकिन संन्यास को इस प्रकार से नहीं लिखा जाता है दोस्तों। अब आप सोचो कि किस प्रकार से लिखा जाता है, संन्यास नहीं होता, संन्यास भी नहीं होता, संन्यास यहाँ पे सही होगा इसका, संन्यास, ठीक है। वहाँ पे भी 9 लगेगा 100 के ऊपर भी, और आधा 9 भी यहाँ पे लगेगा, ये बनेगा संन्यास। अगला है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो कौन सा शब्द सही है, अभी हमने देखा सन्यासी, इसमें सही होगा हमारा, क्या होगा, सन्यासी राइट आंसर होगा। अब ये कह रहा है 31 से 35 तक दिए गए हैं, इसने अशुद्ध शब्द लिखा गया है उसमें, और शुद्ध रूप पहचानना है, ठीक है, देखना है। आगे 31 का क्या होगा हमारा, द्विरुक्ति, द्विरक्ति, द्विरुक्ति या द्विरुक्ति, ठीक है। तो 31 का होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, द्विरुक्ति सही होता है। निर्लिप्त, निर्लिप्त, निर्लिप्त या निर्लिप्त, तो इसका क्या होगा, इसका होगा हमारा निर्लिप्त, इसका सही होगा, ठीक है। जगत, जगत प्राण, जगत पाण या जगत पाण,
जगत प्राण या जगत प्राण, तो इसका क्या होगा, शुद्ध शब्द होगा दोस्तों हमारा जगत प्राण। ठीक है, जगत प्राण। अगला है इच्छादम, इच्छाद्रम, इच्छुद्रम या फिर इच्छादुम। ठीक है, तो इसकी शुद्ध वर्तनी होगी दोस्तों हमारी कौन सी, इस प्रकार से इसको लिखा जाता है इच्छाद्रम। ठीक है, इच्छाद्रम। अगला है विषमृति, विषमरति, विस्मृति या फिर विस्मृति। तो इसका सही होगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी, इसका विस्मृति इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है नीचे एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह लिखी गई है और सही का चयन करना है। तो एक ही कवयित्री, कवयित्री, तो कवयित्री इसका सही होगा। ठीक है, कवयित्री इस प्रकार से लिखा जाता है यहाँ पे। निम्न इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, उज्ज्वल, ये गलत है, उज्ज्वल इस प्रकार से नहीं लिखा जाता। द्वंद्व भी हमारा यहाँ पे गलत होगा। वाल्मीकि होता है ना कि वाल्मीकि, यानी सही होगा इसमें। ठीक है, यानी शब्द इसमें सही है। अगला है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है इसमें, वह देखना है। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, मानवीकरण नहीं होता, मानवीकरण नहीं होता, मानवीकरण सही होगा इसका दोस्तों। ठीक है, मानवीकरण इस प्रकार से लिखा जाता है। अगला है कौन सी वर्तनी ठीक है इसमें, रचिता नहीं होता है, रचिता, ये इसमें सही आंसर होगा। अगला है दोस्तों, आज 40 ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगले बाकी जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम अगली वीडियो में इसमें कवर करेंगे दोस्तों। इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है तो उज्ज्वल। ठीक है, मैंने बताया था ना 2 जौ आधे लगते हैं इसमें। ठीक है, 2 जौ आधे लगते हैं उज्ज्वल में। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना, ये उज्ज्वल पूछा जा सकता है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, अगली वीडियो में हम और इसके 40 क्वेश्चन और कवर करेंगे। तो अगर ये शब्द कैसे लगे आपको ज़रूर से कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर करें जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें दोस्तों, धन्यवाद।